ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਚੱਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਟ੍ਰੈਸ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੀ ਆ? ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਗਾ, ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਆ। ਉਹ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਚੇਂਜ ਕਦੋਂ ਰਜਿਸਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ। ਥੋੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ, ਉਹਦਾ ਵਰਡ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਫੋਰਸ ਅਪੋਨ ਏਰੀਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਰਾਈਟ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਫਿਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਾਸਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੀ ਹੈ? फोर्स की याद है, फोर्स की मास इंटू एक्सेलरेशन mL/t-2। ठीक है जी। एरिया की होंगे L2। की देखा असी कितना सानू मिलेगा ये? अगर M(L)(1 - 2) तो t-2 की साढ़े को आ गया। इनू लिखना है तो M1 लिख दिए, L-1 t-2 साढ़े को आ चुका है। डन। बड़ा आसान सी, साढ़े को स्ट्रैस तो आ गया। एक होर वर्ड आप यूज़ करते हैं, इंटेंसिटी बारे पूछ सकते हैं। व्हाट इज़ डायमेंशन फार्मूला ऑफ इंटेंसिटी? इंटेंसिटी ज़्यादातर आप लाइट की फॉर्म च करते हैं। कोई लाइट पै रही है, मान लो सरफेस से लाइट आके पै रही है, तो लाइट को की एनर्जी साढ़े को एनर्जी कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम यूनिट एरिया से कितनी एनर्जी फॉल करे आप कहने इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी साढ़े को की आ रहा वा? एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। सो मैं थोड़ा एलैबोरेट करके लिखता। वैसे तुहाडे वास्ते इन्ना कि याद रखो तुसी, इंटेंसिटी की साढ़े को हैगी आ? एनर्जी है। और कि साढ़े को टाइम आ गया पर यूनिट टाइम, यानी कि पावर भी कहते हैं। एनर्जी पर टाइम कि पावर भी होंगी आ, पर चलो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो एक साढ़े को की आ गया? एरिया आ गया। हुण असीं अगर डायमैंशन फार्मूला बनाना है तो की करांगे? सब दियां डायमैंशनस फिल कर देंगे, फिर उन्होंने पर सॉल्व करांगे। हाँ जी, एनर्जी की सी? कोई याद करो। किनेटिक एनर्जी का फार्मूला याद करना सौखा, हाफ mv²। तो हाफ की कोई डायमेंशन नहीं, आप डिस्कस किया डायमेंशनलैस कॉन्स्टेंट है। तो m या हाफ mv², L² t-2। तुम भूलता है तो जल्दी जल्दी याद करके, गलत नहीं लिखना, बना लो 2-4 सेकंड लगा के। सो mv² आ गया ना, L² t-2 मेरे को आ गया। टाइम तो साढ़े को t इधर, एरिया रखे तो साढ़े को L2। की देखा आप? L2 ये तो कैंसल हो जाने साढ़े को, ये ऊपर जाके होर माइनस हो गया। सो M1 रहन दिए, L2 - 2 हो गया। T के ना -2 तो -1। देखिए आप की है इंटेंसिटी का M1। L0 लिखने की लोड़ है, लिखना तो लिख दो, नहीं भी लिखोगे तो वेल एंड गुड। T-3। तो दिस इज डायमेंशन फार्मूला फॉर दिस इंटेंसिटी। ये आप कर चुके हैं राइट। ये भी टर्म आ गई साढ़े को। और आप देखिए, सो नाल फार्मूले अपने माइंड रख लो। जिन्ने जिन्ने फार्मूले सानू पता होणगे उन्ने साडे डायमेंशन फार्मूले ड्राइव करने सौखे ने। होर वर्ड किसी बार पूछते सानू, स्पैसिफिक वॉल्यूम। हुण पता नहीं बच्चों स्पैसिफिक वॉल्यूम की हुंदा। तो स्पैसिफिक वॉल्यूम साडे की आ गया? इट इज़ वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ सबसटेंस। किसी भी सबसटेंस का आप कंपेयर करना है तो पर यूनिट मास वास्ते कितना वॉल्यूम है। इन की लिखते आप? वॉल्यूम अपॉन मास। तो अगर देखना है भी स्पैसिफिक जिहड़ा साडे को है वॉल्यूम, वो डायमेंशनस की ने आप इतना लिख देंगे। तो सानू की लिखना पेगा? वॉल्यूम की डायमेंशनस की ने L3। मास की ने M। तो की साडे को बन गया
m-1 L3 इतना लिखना तो भी ठीक है, या टी भी लिख के दसना वा ईवन दैन इट इज़ गुड, इन्हों जीरो लिखना पेगा सानू। So this is our dimension formula for specific volume. Then ਹੋਰ ਟਰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਦੇਖ, ਇਹ ਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਅਕਸਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਲੈਬ, ਸਲੈਬ ਸਮਝ ਗਏ, ਸਲੈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਸਲੈਬ ਵਰਗਾ ਸਾਡੇ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਲੈਬ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ, ਵੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਫਾਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੀਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, v ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਟਾਈਮ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਲੈਬ। ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਲੈਬ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੂ ਆ। ਸਲੈਬ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਵੀ ਸਲੈਬ ਦੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ। ਸੋ L-T-2 ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਲੈਬ ਦੀ ਕੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, L-T-3। ਆ ਕਰ ਲੋਗੇ ਨਾ, -2। ਕਈ ਬੱਚੇ ਭੋਲੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆ 1 ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, -1 ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ L-T-3। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਲੈਬ ਦਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੰਪਲਸ। ਇੰਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਾਂ ਬੈਟਸਮੈਨ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਪਲੇ ਕਰ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਆ, ਬੈਟ ਨਾਲ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਦਾ ਬਾਲ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਲ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਥੋੜੀ ਫੋਰਸ ਆ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਐਕਟ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਪਲਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਲ ਠੋਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਲਾ ਕੇ ਦੱਬਦੇ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਨਾਲ ਟੱਕ ਟੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਇੰਪਲਸ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਪਲਸ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇੰਪਲਸ ਦੀਆਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ, ਜਾਂ ਦਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਆ। ਫੋਰਸ ਦਾ ਪਤਾ, ma ਮਾਸ ਇੰਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, L-T-2 ਇੰਟੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ t ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਆ ਗਿਆ, m1 L1 T-2 ਤੇ +1 ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ, m1 L1 T-1। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੀ ਆ ਚੁੱਕੀ, ਇੰਪਲਸ ਦੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਰਹੇਗਾ ਯਾਦ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੰਪਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਪਲਸ ਇਜ਼ ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਸੋ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੋ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਸ ਇੰਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਕਹਿਣਗੇ, ਮਾਸ ਦਾ m ਆ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ L-T-1 ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ 1 ਪਾਉਣੇ ਅਤੇ 1 ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰ ਦਈਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਆਹ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਵਰਡ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਗਿਆ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਆ ਚੁੱਕਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ,
ग्रेडियंट मीनस वेरीएशन विद रिस्पैक्ट टू डिस्टेंस, डिस्टेंस के नाल कितना वेरीएशन हो रही है। मान लो प्रैशर आप कह दी प्रैशर हर जगह पर मान लो कही भी जोड़ा गैस का सेम नहीं, कितने प्रैशर बढ़ता कितने सूँ घट लगता। इस तरह की आप नेरियां देखने आने गैस जो एयर का प्रैशर आ एक थां ते घट जाता है, एयर लाइट हो चुकी होंगी आ, दूसरी जगह तो डेंसिटी के प्रैशर बढ़ता उतों जड़ियाँ हवावां उधर चलदियां पईयां ने। तो फिलहाल साढ़े वास्ते की है मान लो आ जाए भी वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो जिथे ग्रेडियंट वर्ड आ गया इट मीनस वेरीएशन विद रिस्पैक्ट टू डिस्टेंस। ये कुछ नहीं इस तरह की चीज़ आ भी वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस जानी कि तुसी एल नाल डिवाइड करना है। तो जोड़ा भी फार्मूला होएगा तुसी की कहोगे वेलोसिटी एल टी माइनस वन, बस जिथे ग्रेडियंट आया जिथे ग्रेडियंट आ गया उत्थे एल आप डिवाइड करना शुरू कर देना है। तो की होएगा आ एल एल गए अपने को, तो टी माइनस वन रह गया, ये डायमेंशन फार्मूला आ गया। इस तरह और देखना है ये बनाओ थी एनर्जी ग्रेडियंट, ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ समझ आ गई ना, एनर्जी बटा डिस्टेंस कह लो या कुछ लेंथ कह लो, बस नहीं एल डिवाइड करना। तो एनर्जी का की साढ़े को एम एल स्केयर टी माइनस टू, एम भी स्केयर तो आ गया, इनू एल डिवाइड करता तो की साढ़े को आ चुका एम एल टू माइनस वन, ये वन ना ऊपर जाके नहीं लिखना वन लिखना इतने हूँ मैं बच्चे वास्ते, ऊपर जाके माइनस वन हो गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू साढ़े को आ जाएगा। सो एनर्जी नू डिस्टेंस नाल डिवाइड कर दी आप। फिर इसका प्रैशर ग्रेडियंट भी हो सकता साढ़े कोल, ये पूछ लिया जाए तो तुहानूं समझ आ चुकी, तुम बड़ी फास्ट करोगे कि प्रैशर रखो तो डिस्टेंस का वेरीएशन कितना हो रही है वो आप करना, यानी कि डायमेंशन फार्मूले कुछ नहीं करना, प्रैशर का फार्मूला भरीए की होंदा मैं भुल गया याद, मैं की कराँगा मैं कहूँगा प्रैशर की सी फोर्स बटा एरिया, जल्दी नहीं सोचांगा मैं, फोर्स की होंगी आ एम एल टी माइनस टू मास इंटू एक्सलेरेशन, एल की आ एरिया एल स्केयर है, तो ये की बन गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू आया याद। इस तरह जल्दी जल्दी बना लीदा आप, असी भी इस तरह ही करते हैं, एल स्केयर ऊपर गया माइनस हो गया तो मैनू याद आ गया प्रैशर का कितना वा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, नीचे मैं डिवाइड करता एल नाल डिस्टेंस वास्ते की साढ़े को आ गया डायमेंशन फार्मूला एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस टू टी माइनस टू। सो दिस इज प्रैशर ग्रेडियंट फॉर, ये आप लभ लिया ठीक है जी, क्योंकि आप देख रहे हैं जिदा भी ग्रेडियंट आएगा तो की करना है वा एल एल ना डिवाइड करी जाना, भी डिस्टेंस चले वो डिवाइड होंगे वा इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विद डिस्टेंस। ग्रेडियंट मीनिंग क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी विद रिस्पैक्ट टू डिस्टेंस, भी डिस्टेंस से बदलना एक थां दूजे थां जान लग्या। जिस तरह मैं कहा इस रूम च एक जगह तो हीटर लगा पाया वा, तो जोड़े लोग हीटर के लागे बैठणगे उन्होंने गर्मी टैंपरेचर ज़्यादा होगा, तो जो आप दूर जा रहे हैं टैंपरेचर घटता पाया, तो की देखा टैंपरेचर वेरी करता पाया विद रिस्पैक्ट टू डिस्टेंस, इनू कहांगे टैंपरेचर ग्रेडियंट। भी दसो भी डिस्टेंस के बदलने कितना कि वेरीएशन हो रही है टैंपरेचर के विच, तो ये सारी चीज़ मेजर करते हैं, ये ग्रेडियंट वर्ड यूज़ करते हैं आप। अगर इस जगह जो टाइम आ जाता तो असीं उन्होंने रेट का यूज़ करते हैं, जोड़ा वर्ड यूज़ करते हैं रेट, इतने डिस्टेंस डिस्टेंस आ रहे नीचे एल डिवाइड, कई बार रेट यूज़ करते हैं आप, तुसीं पढ़ना है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस की होंदा वैसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस सोचो अपने मन च, तुहानूं याद आ गया वैसे ही वेलोसिटी होंदा है आया याद, एक ही चीज़ है वेलोसिटी, पर आज फिलहाल की लिख दी आप सिंपल वास्ते भी जिहड़ी रेट आ गया इनू टाइम ना ही डिवाइड कर देना। जो पूछा रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी, इतने डिस्टेंस आ इतना कुछ भी साढ़े को आ चुका वा, रेट ऑफ चेंज ऑफ होर किसी चीज़ आ जाए मान लो वेलोसिटी आ जाए वो भी तुम लभ सकते हैं जे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस साढ़े को आ गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये क्या आ जाएगा एल अपॉन टी, यदा कितना आ गया एल टी माइनस वन, लभ लिया सी।
रेट ऑफ चेंज ऑफ आ लभ लिया, नोट कर लो। इस चीज़ में चेंज करदा, इत्थे क्या आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। लो जी फिर की करोगे, तुसीं कहना लै सर इत्थे वेलोसिटी कर दो, तो इत्थे करांगे असीं, इत्थे भी इस करा LT-1 आ गया। तो सानू पता वैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की एक्सलेरेशन होंदी है, तो वो आर्टिकल बन चुका। तो इतों सानू आइडिया मिल गया जिदा भी रेट आप आएगा वर्ड भी रेट ऑफ, तुसीं उससे गैस कर देना भी टाइम नाल सानू डिवाइड करना हैगा, तो बस टी एक नीचे आ जाएगा, उन्होंने आप जिस तरह भी सॉल्व करके अपना आंसर आप लभ लेना गा। हुण ए दा रेट आ गया, कई बार पूछा जाता रेट ऑफ फ्लो किहदा फ्लो आ, किते गैसेस फ्लो करदी ने पाइप चों, किते पानी फ्लो करदा पिया जां कोई होर लिक्विड फ्लो करदा पिया। सो लिक्विड किस तरह फ्लो करदा पिया, किन्नी स्पीड ते करदा पिया वा, उहदे बारे आपां गल करनी होए। किसी टैंकी चों पानी बाहर आ रहा, टैंकी च आउंदी पई आ जां पानी सप्लाई दे रहे आपां, तो रेट ऑफ फ्लो किहदा हो सकदा वा, फ्लो कौन करदा, बहिंदा कौन हैगा, जां ते पानी फ्लो कर जाता जां गैस फ्लो करदी आ, इस तरह जिहड़ा वा सॉलिड फ्लो नहीं करदा। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ तुसीं कह सकते गैस दा और लिक्विड, एक ये चीज़ आ, ये जिथे भी आ गया रेट, तो रेट का तुहानूं पता रेट वास्ते टाइम आ, पर फ्लो जिहड़ा वा आपां वॉल्यूम की फॉर्म च करदे भी कितना वॉल्यूम जा रहा है। तो जिथे रेट ऑफ फ्लो की गल आए तुसीं मन च गैस करना वी आर टॉकिंग अबाउट चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पैक्ट टू टाइम। तो की देखोगे वॉल्यूम का कितना है L3 का कितना है T आ, L3T-1 इसे ये कर देना गा। सो आ देखो इस तरह सानू कुछ आइडिया रखने पैने, ग्रेडियंट जिथे आए L नाल डिवाइड करना वा, जिथे रेट आए उत्थे T नाल डिवाइड करना, कुछ होर इंपोर्टेंट जो डिस्कस किया गया। सो मैं फिर कह रहा इन्हां दा कोई अंत है नहीं आ, जिन्ना जिन्ना तुसीं पढ़ी जाओगे पूरी +1 च ते +2 च नवीं टर्म्स आउणगियां, नवे फार्मूले आउणगे, उतों तुसीं अगर नॉलेज तुहानूं पता वा, तरीका आ चुका वा, इन्हूं अप्लाई करके फिर तुसीं लभ लेना गा। हुण ये हले काम खत्म नहीं होया, ये तुहानूं समझ आ गई आ कि आ डिमेंशन फार्मूले इस तरह हुंदे ने। हुण इन्हां दे आपां नैक्सट लैक्चर च आवांगे ते एप्लीकेशनस करांगे, उस च असीं डिस्कस करना बड़ा इंपॉर्टेंट ला प्रिंसीपल ऑफ होमोजीनिटी। वो सानूं दसेगा कि किहड़ी चीज़ां ऐड हो सकदियां, वो चीज़ां ऐड हो सकदियां जिन्हां डिमेंशन फार्मूला सेम हैगा, तो वो माइनस हो सकदियां ने, उन्होंने ही बराबर कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। फिर वो तो ही देखा भी कितने कितने वो नॉलेज साड़ा अप्लाई करेगा। तो बड़ा इंटरस्टिंग टॉपिक हैगा, इंपॉर्टेंट आ, तुहाडे क्लास वास्ते भी इंपॉर्टेंट आ, कल नूं तुसीं किसी कंपीटीशन या टैसट जाना गा, उहदे विच भी एक क्वेश्चन पूछणगे। सो नैक्सट लैक्चर आपां जरूर अटैंड करते हैं। बच्चों मेरी रिक्वेस्ट है कि तुसीं होर अपने फ्रेंड्स नाल ये लैक्चर शेयर करो, उन्होंने अपना चैनल सबसक्राइब कराओ, साडे ग्रुप बन जाएगा। मैं इस लैक्चर नीचे WhatsApp नंबर दे दांगा अपना, तो क्यों ना आप एक WhatsApp ग्रुप बना लीए अपने +1 के बच्चों का, ताकि उत्थे किसी को प्रॉब्लम होए तो डिस्कस कर सकता, अपने आप होर इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो ये भी करने को तुसीं कोशिश चैनल सबसक्राइब कराओ, ते नाल होर बच्चों को शेयर करो। थैंक यू क्लास।